हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। गाइस, आज का जो सवाल है ये इसमें सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक ही साथ निकालना है। बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए सवाल क्या है। एक निश्चित धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से निवेश करने पर 2288 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अर्जित ब्याज क्या होगा यदि समान धनराशि को एक बार क्या कह रहा है, उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 20% की दर से दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, और फिर कह रहा है कि जो ब्याज मिलता है उसको फिर हम क्या करते हैं 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के लिए 5 वर्ष के लिए दे रहा है। मतलब कि एक बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, फिर जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज को साधारण ब्याज के लिए दे रहा है। तो लास्ट में पूरा हमें कितना ब्याज मिलेगा या फिर पूरा धनराशि हमें कितनी मिलेगी, तो इसके लिए हमें मूलधन पहले निकालना पड़ेगा, तब ना हम निकाल पाएंगे कि पूरी धनराशि क्या होगी। क्योंकि ब्याज तो यहाँ पर है ही है, इसी का अगर हम 12% साधारण ब्याज लगा देंगे, साधारण मतलब कि 12% साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल करके और फिर दोनों जोड़ देंगे। लेकिन तो हमें यहाँ पर पूरा क्या पूछ रहा है, पूरा धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्ष देने पर निवेश की जाती है तो पूरी धनराशि क्या होगी ये पूछ रहा है। तो निश्चित धनराशि वो क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें धनराशि निकालनी पड़ेगी। मतलब कि मूलधन हमने लगाया कितना था वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या था, यक्स था। तो सबसे पहले माना मूलधन हमारा यक्स है। जब मूलधन नहीं पता है हम उसको यक्स मान लेते हैं, इसी यक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दे रहा है। चूँकि यक्स जब इसको हम मान लिए हैं तो इसलिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन फिर कोष्टक में होता है 1 + r/100⁻n-1 ये होता है। तो इसी सूत्र पे हमें रख देना है, बराबर आप रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा मूलधन हमारा क्या है, यक्स है, और यहाँ पर सारा मान रख दीजिए। और ब्याज हमारा कितना दिया गया है, पहले वर्ष में ब्याज हमें मिला है 2288। तो यहाँ पर ब्याज रख दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2288 बराबर मूलधन गुणे 1 + r कितना है, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, बटे यहाँ पर हो जाएगा 100, और समय कितना दिया है, n बराबर होता है समय। तो समय यहाँ पर दिया गया है 2 वर्ष, सॉरी यहाँ पर दर r 20% वार्षिक दिया गया है ना, तो यहाँ पर 20% रखेंगे और 20 रखेंगे, और समय हमारा दिया गया है 2 वर्ष। तो हम यहाँ पर 2 वर्ष रख देंगे, -1 कर देंगे। अब यही हमें हल करना है, ये बड़ा कोष्ठक रहेगा और ये छोटा कोष्ठक में अंदर रहेगा। इसी को हमें हल करके यहाँ पर यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2288 बराबर यक्स है ही यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, कैसे काटेंगे, 20 × 20 और 20 × 25 100। तो ये हो जाएगा 1 + 1/5, ये इतने का पावर 2 - 1 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2288 है ही है, यहाँ पर बराबर यक्स है। अब इसको तोड़ लेंगे छोटे कोष्ठक को, 5 × 5 और ये 1 6, तो ये हो जाएगा 6/5। अब ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है, -1 है, इतना हो जाएगा। अब 2288 बराबर यक्स है ही है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 का 36, 5 × 5 = 25, और यहाँ पर -1 है, इतना हो गया। अब देखिए 2288 बराबर यक्स, अब यहाँ पर हम घटाएंगे इसको, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा 36, और 25 यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 का जब 25 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 25 × 1 = 25 हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। अब देखिए 2288 बराबर यक्स, यहाँ पर 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11/25, इतना जाएगा। अब यहाँ पर आप समझते जाइए, बस एक एक कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। बराबर यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 11 यक्स हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा, इतना आ जाएगा 11 यक्स बटे 25। अब देखिए यक्स बराबर अगर आपको निकालना है तो ये 25 यहाँ जाकर गुणा हो जाएगा और ये 11 आकर भाग हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है 11 और 25 भाग में है तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम यक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर, ये 25 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 2288 में 25 का गुणा हो जाएगा और भागे क्या हो जाएगा 11 आकर के भाग हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5200 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपका, यही मूलधन मिल जाएगा। मूलधन हमारा क्या मिल गया 5200 रुपया, मूलधन यक्स बराबर हमें कितना मिल गया इतना। अब कह रहा है कि इसी पर यही पैसा हम फिर साधारण ब्याज के लिए कितने वर्ष के लिए रख रहा था, इसी पैसे को साधारण ब्याज के लिए 5 वर्ष के लिए और 12% वार्षिक दर से, 12% की दर से और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए रख रहा है। तो ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था। अब साधारण ब्याज के लिए जब रखेगा इसी को तो अब हमें यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 होता है। अब यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है 5200 मतलब 5200, तो यहाँ पर रख दीजिए 5200 जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, गुणे दर कितना दिया है 12% की दर से, यहाँ पर देखिए 12% की दर से रखा गया है और 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 12% गुणे समय 5 और बटे 100 कर लीजिए, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, 12 25 60 हो जाएगा और गुणे 52 गुणे 60 यही करना है। 6 दूना 12, 6 25 30 1 31 और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, 3120 रुपया आ गया। 3120 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करने अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी तो बस आप सूत्र पे रखेंगे और फटाफट करके आपको आंसर निकालने आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।